नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। सोशल न्यूज़ में आज एक ऐसे नेता की बात जो अपने नाम के आगे लगाता है रावण। जाहिर सी बात है, कोई शायद अपने नाम के आगे रावण जैसा शब्द लगाना चाहे, क्योंकि रामायण अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर रावण की जो जिस तरह का किरदार है, जिस तरह की उनका पूरे रामायण में उनका जिक्र है, वो एक खलनायक की तरह है। और जिस तरह से उन्होंने पूरे रामायण में कहीं ना कहीं राम को परेशान किया, जिस तरह सीता जी को परेशान किया, हरण किया उनका, तो एक बड़ा निगेटिव सा किरदार है। लेकिन क्या कोई अपने नाम के आगे रावण लगाना उचित समझेगा? शायद हमारे समाज में तो नहीं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जहाँ लगातार ये कहा जाता है कि राम राज आना चाहिए, राम राज की तरह ही राजकाज होना चाहिए, उस समाज में कोई रावण निकल कर आता है जो ये कहता है, जो दलितों की बात रखता है, दलितों की आवाज़ बनता है और लगातार उनकी आवाज़ बनकर मुखर होता चला जाता है। चाहे तुगलकाबाद में जिस तरह से रविदास मंदिर की बात हो या दलितों के ऊपर तमाम तरह के अत्याचार की बात हो, ये चेहरा, ये नाम चंद्रशेखर आज़ाद रावण हमेशा आगे खड़ा हुआ नज़र आता है। अगर इनकी जो है इनके व्यक्तिगत जीवन पर नज़र डालें तो ये सहारनपुर से आते हैं, जहाँ से पढ़ाई की है और उसके बाद LLB मतलब वकील हैं। उसके बाद जिस तरह से पार्टी का भीम आर्मी का गठन करते हैं और कहीं ना कहीं जो है लगातार ये कहने की कोशिश करते हैं कि दलितों के साथ में जो अत्याचार होता आया है, जो अत्याचार उनके साथ चल रहा है, जाति के नाम पर जिस तरह का भेदभाव उनसे किया जा रहा है, वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि दलित सारे जो सफाई कर्मचारी दलित सारे जो है वो सफाई कर्मचारी नहीं होते, लेकिन सारे सफाई कर्मचारी दलित ही क्यों होते हैं, ये बड़ा सवाल है। वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी एक राजनीतिक तरह से उभरे, राजनीतिक तौर पे मजबूत हो, लगातार कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित करने की बात वो कहते हुए नज़र आते हैं। और ये भी कहते हैं कि आने वाले चुनाव में, यानी 2024 की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो 2022 भी है, जब यूपी के चुनाव होने वाले, यूपी की विधानसभा चुनाव होने वाले। तो ऐसे में क्या जो आज़ाद हैं, जो चंद्रशेखर रावण हैं, वो क्या अपनी भूमिका को 2022 में भी देखना चाहते हैं? ये दिलचस्प बात हो सकती है, क्योंकि लगातार मायावती के बाद की अगर बात करें तो दलितों का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं चंद्रशेखर रावण। और लगातार जो उनकी फैन फॉलोइंग है, लगातार उनका जो लोगों से जुड़ने का सिलसिला है वो बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि फिलहाल वो कुछ आपत्तिजनक पोस्ट करने के वजह से भी चर्चाओं में थे। हालांकि वो पुरानी पोस्ट है और वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये उनके किसी सहयोगी ने ज़रूर की होगी, उनका इसमें कोई भी उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय तक जेल में रहे हैं, तमाम तरह की गतिविधियों में रहे हैं, तो उनको इस तरह की चीज़ों करने का वक्त ही नहीं मिला है। लेकिन फिलहाल के वक्त की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं रावण की जो मजबूती है दलितों में बढ़ती चली जा रही है, उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है। और उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि प्रियंका गांधी तक को भी उनसे मिलने के लिए घर जाना पड़ा। और मायावती के बाद अगर दलितों का कोई सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर सकता है, उभर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण हैं। और बिल्कुल उनके नाम पर कहीं ना कहीं दलित अब जो है उनको फॉलो करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तमाम तरह के आंदोलन के बाद तो उनकी जो मजबूती और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो आप क्या सोचते हैं, आप क्या जहाँ देखते हैं चंद्रशेखर रावण को आने वाले दिनों के लिहाज से, कि क्या वो दलितों का एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं, क्या दलितों की आवाज़ वो सामने ला सकते हैं? ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और लगातार सोशल न्यूज़ देखते रहिए।